गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे और सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले 5 क्वेश्चन किए, फिर दूसरे में 5 क्वेश्चन का एक लेके सीरीज हम लोग चले हैं। तो अभी आइए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्या कह रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12 ग्राम पर ml, the mass of 1.5 ml solution in significant figure। देखिए अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं बच्चों तो थोड़ा ट्रिक पहले बता दें। सिग्निफिकेंट फिगर में जो कम डिजिट वाले होते हैं ना, कम सिग्निफिकेंट, उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये कम है 2 और इसमें कितने हैं 3, तो 2 वाले को ही हमारा आंसर 2 वाले में ही आएगा और 2 वाले में एक ही है, इसलिए होगा ए। लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व कैसे करें, हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है 3.12 ग्राम पर ml और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है बच्चों 1.5 ml और आपसे कह क्या रहा है, इफ द डेंसिटी जितना द मास ऑफ, अच्छा मास निकालना है तो ये तो आप निकाल लेंगे ना, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है ना। तो मास निकालना है तो क्या कर लेंगे, dV है ना। तो ये हो गया 3.12, वॉल्यूम हो गया 1.5, यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, वैल्यूमेल है। तो अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 15 2 जा 30, 15 1 जा 15 और 8 और 15 3 जा 45 और 146, यही ना, यहाँ आ जाएगा। तो 4.6 वैसे भी दे रहा लेकिन 2 ही लेना है सिग्निफिकेंट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4.7। चलिए आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। ओके, क्या कह रहा है, अ मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखिए मोलिक्यूल में डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं और सेम के भी हो सकते हैं। ये कह रहा है नहीं मोलिक्यूल है तो डिफरेंट के होंगे, तो पहला ही हो गया इनकरेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। स्टेटमेंट्स क्यों भाई, करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो 4Fe plus 3O2 gives Fe2O3। ओके, टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट। अच्छा, रिएक्टेंट साइड में कह रहा है कि जितने होंगे आयरन और ऑक्सीजन के मास, टोटल मास ऑफ आयरन ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, therefore law of conservation of mass। यस, करेक्ट पूछ रहा है तो यही करेक्ट है। LHS और RHS दोनों के मास बराबर होने चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, therefore law of multiple नहीं, मल्टीपल प्रोपोर्शन तो उसको नहीं कह सकते है ना। आपको पता है ना मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, A है और वो B से रिएक्शन कर रहा है किसी डिफरेंट वे में, हो सकता है ये B बनाए और फिर B से रिएक्शन कर रहा है, हो सकता है ये B2 बनाए, इस तरह से, और उसमें एक रेशियो होता है, तो वो तो नहीं है। सी कह रहा है बच्चों, अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस। अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज्ड, नहीं, एक्सेस में लेने से क्या होता है, जो लिमिटिंग रीजेंट होता है वही तो बताएगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट कह रहा है अमाउंट ऑफ Fe2 प्रोड्यूस्ड विल डिक्रीज द अमाउंट, ये भी वही बात कह रहा है। चलिए तो आपका ऑप्शन है ए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये तो सही है, क्योंकि क्या होना चाहिए, बैलेंस। ये बैलेंस है तो ये सही है, ये बैलेंस नहीं है इसलिए गलत है, और ये बैलेंस है ना, तो ये भी सही है, और ये भी बैलेंस लग रहा है ना बच्चों, हाँ, तो ये भी सही है। क्या कह रहा है, अच्छा नॉट करेक्ट। ओके, तो जिसको हमने कैंसिल किया है वही सही है और बाकी सब गलत हो जाएंगे, तो आपका बी विल बी करेक्ट, नॉट करेक्ट दिया है ना। नेक्स्ट, which of the following statements indicates that law of multiple proportion is being followed। अभी तो मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने बताया था, क्या बताया था अभी, कि अगर एक एटम है और 2 से रिएक्शन कर रहा है, कह रहा है सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स will always be
कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये तो डिफरेंट प्रोपोर्शन है, चलिए ये नहीं होगा। कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड CO2 एंड CO, हाँ यही है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ठीक है बच्चों, बहुत कठिन नहीं है, आप एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एक बार डेफिनेशन वगैरह याद रखे रहिए, तो ये सब क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए आप पहले तैयार कर लीजिए, उसमें हम लोग देखते हैं।